हॉस्पिटल में एक बेड के अंदर 4-4 बॉडी रख रखे हैं और जितने हैं मरीज हैं, जैसे कुछ उधर चिल्ला रहा है उधर तो सबके ट्रीटमेंट चालू कर रखा है। ऐसे नहीं है जो छोड़ रखा है, सबके चालू है, सबका पट्टी कर रहा है, कोई सब काम कर रहे हैं, अपने डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, छोड़ नहीं रखे हैं किसी के। मगर जो वहाँ लहास पर है ना, वहाँ बहुत लहास है, देखा नहीं जाता भैया। और आपका कौन है अंदर, उनकी क्या? देवरानी है, हमारी देवरानी खत्म हो चुकी भैया। देवर के पैर टूट गया है, उनका पट्टी उट्टी हो रहा है, एक्सरा करने ले गए हैं, क्या क्या करेंगे क्या पता, तीसरी मंजिल पर ले गए, मगर देवरानी तो खत्म हो चुका भैया। मरने वालों में कौन कौन है? महिलाएं हैं, पुरुष हैं? महिला है, लड़की है, बच्चे हैं, बहुत है भैया, आदमी है बहुत जनी। कितने बेड पे आपने देखा, कितनी लाशें? जहाँ देखी ना वहाँ पे 4-5 बेड है, सब भरे पड़े, इतने ऊंचे ऊंचे भरे पड़े। ओके नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं लगातार हमारे वीडियो के ऊपर वीडियो आप देखते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें और लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। जैसे कि आप सभी को सुनने के लिए मिल रहा होगा, दिल्ली के अंदर काफ़ी दुर्घटना घट गई है और काफ़ी लोग मौत के घाट चले गए हैं। कुंभ मेला में दर्शन करने के लिए जाने की तैयारी लोगों की थी और जाने से पहले ही यानी कि दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर अपने आप को उन्होंने गंवा दिया। यानी कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक फौजी है जो बहुत लोगों का साथ देने के लिए कोशिश करते हैं और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर के नाम में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इंसानियत रूप से लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग अब पानी में डूबकर अपने पापों को धोने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमें सुनने के लिए मिला था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को ये बोला था कि अगर कोई कुंभ मेला के अंदर नहीं आता है तो वो देशद्रोही करके ऐसे कुछ बातें छेड़ी थी। इसके वजह से काफ़ी लोग अपने आप को तैयार करके कुंभ मेला के अंदर डुबकी मरवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन डुबकी मारने से पहले ही अपने जान से उन्होंने हाथ धो लिया है। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कोई भी जगह एक जगह नहीं मिलता है। आपको रेलगाड़ी या फिर एरोप्लेन या फिर मोटरसाइकिल या फिर अलग अलग प्रकार के वाहन या फिर चीज़ों के ऊपर, मशीनरी चीज़ों के ऊपर बैठकर या फिर कहीं सफ़र कर जाकर परमेश्वर से मुलाकात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको नहाने का इतना ही शौक़ है तो अपने घर में नल चलाकर एक बाल्टी पानी से नहा लीजिए। आपके पाप नहीं धुलेंगे बल्कि आपका क्या बोलना चाहिए कि शरीर के ऊपर वाला मेल धुल जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप क्यों नहीं जान पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर रंग रूप के अंदर नहीं है, परमेश्वर कोई चीज़ों के अंदर नहीं है, परमेश्वर पानी के अंदर नहीं है, परमेश्वर झाड़ या फिर मंदिरों के अंदर नहीं पाया जाता। मैं काफ़ी वर्षों से आप सभी को उत्साहित के ऊपर उत्साहित करते चला जा रहा हूँ। मैं अगला वीडियो आप सभी को बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें छेड़ूंगा। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के वचन के साथ गुजरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और आरोप लगा रहा हूं सेवक सेविका के ऊपर, महापंडितों के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं जो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और धार्मिक प्रचार करते हैं। वो अपनी जबान को संभाल कर लोगों को शिक्षा देना चाहिए और साथ ही साथ जवाबदारी कौन है, विशेष करके जो लोग मर गए हैं, जो लोग क्या बोलना चाहिए कि सफ़र करके पवित्र पानी में डूबने की कोशिश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो शिक्षक लोगों की खामियां हैं, शिक्षक लोग, प्रचारक लोग, धार्मिक प्रचार करने वालों की खामियां ये है कि उनको रास्ता बताना चाहिए। क्या पानी में डुबकी मारने के लिए क्या शास्त्रों में लिखा है? हेलो, पानी में पाप धुलने के लिए पानी में पाप धुल जाएगा ऐसा करके क्या शास्त्र कहता है? बिल्कुल नहीं कहता है। मेरे यारों, मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम लोग अगर शिक्षक बने हैं, प्रचारक बने हैं, धार्मिक गुरु बने हुए हैं,
तो आपका काम बनता है कि जनता को किस रीति से सिखाना है। यारो वो तो सिखाने वाले ही डुबकी मार रहे हैं। हजारों साधु पंडित लोग डुबकियां मार रहे हैं पानी के अंदर, और उनको देख देख कर जनता जा रही है, और जाते जाते अपने आप को मौत के घाट उतार रहे हैं। किसी की बीवी मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी के क्या बोलना चाहिए बच्चे मर गए, किसी का पति मर गया, किसी का क्या क्या मर गया। रेलवे स्टेशन के ऊपर लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने पर भी उनका लाश नहीं हासिल हो रहा उनको। मेरे यारों क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं? जो जनता को संभालने वाले, लीडरशिप करने वाले ही लोग पानी में डुबकियां मारने की बात करते हैं, तो आम जनता क्या करेगी? घर में आप एक साल में 365 बार नहा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी नहाते, कोई तो डबल टिबल नहाता है गर्मी के दिनों में। इतने आप सैकड़ों बार नहा लेते हैं, फिर भी आप पाप से रिहाई नहीं पाते हैं। तो वहाँ एक बार झटके भर या फिर मिनट भर डुबकी मारने से क्या आपका पाप धुल जाएगा? नहीं धुलेगा यार। क्या तुम्हारी श्रद्धा क्या घास चरने गई? क्या तुम्हारी श्रद्धा क्या अंधी बन चुकी है? यारो उन लोगों को बचाओ जो श्रद्धा को डुप्लीकेट बना रहे हैं, जो अपने आप को कहां ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाओ। पास्टरों का भी काम है कि प्रचार सही करें, प्रचार बताइए लोगों को, उन लोगों तक पहुंचे जिनकी श्रद्धा पानी के ऊपर है, जिनकी श्रद्धा मूर्तियों के ऊपर है, जिनकी श्रद्धा अलग अलग वातावरण के ऊपर है। हेलो, अलग अलग मौसम के ऊपर लोगों की श्रद्धा है। ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन बताइए, ऐसे लोगों को सही शिक्षण दीजिए। सबका इरादा, सबका विश्वास उस ईश्वर के ऊपर होना चाहिए जिसने आपको और मुझे निर्माण किया है। लोगों का विश्वास भटक गया है, लोगों का विश्वास अंधकार में जा रहा है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षक लोग, प्रचारक लोग, धार्मिक गुरु लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार करना चाहिए, साथ ही साथ उनके फॉलोअरों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके बयानों का विरोध कर रहा हूँ, शास्त्र का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके मन की भावना जो गलत रीति से आप प्रकट कर रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। जो लोगों को मार की ओर ले जा रहे हैं, लोगों को नाश की ओर ले जा रहे हैं, वो ऐसे शब्दों को मैं विरोध कर रहा हूँ। ऐसे शिक्षण का मैं विरोध करता हूँ, चाहे कोई भी हो गया। मेरे यारों, भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है। कौन किसकी बुराई चाहता है यार? कौन किसको नीचे गिराना चाहता है यार? कौन क्या बोलना चाहिए, कौन किसको मारना चाहता है यार? कोई नहीं चाहता। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो खुद का भी भला नहीं चाहते हैं और दूसरे का भी भला नहीं चाहते हैं, यारो रोको, ऐसे लोगों को रोको जो मौत के घाट उतरते चले जा रहे हैं। रोको इनको, रोको। सही शिक्षण दो। सही शिक्षण अगर दे रहे हैं मसीह लोग, अन्य गुरु लोग, तो उनको भी बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे, तुम ये कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, फलाना ढेकना कर रहे हैं, है ना। यारो क्या आरोप लगाने की ज़रूरत है यार? सही मार्गदर्शन में, भले कोई भी व्यक्ति सही मार्गदर्शन में ले जा रहा है तो उसे रोक टोक करने की क्या बात है? क्या कारण है तुम्हारा? धर्म बनाने पर तुले हुए हैं। जीवन बनाओ यार, धर्म की बात छोड़ो, धर्म बनाने की बात अलग रहने दो, जीवन बनाओ। तुम्हारा जीवन ही सही नहीं है, धर्म कितना भी बड़ा बना लो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। जीवन नहीं है सही। धर्म की बात करोगे, संख्या की बात करोगे, है ना, हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, राष्ट्र कोई भी बना लो आप, जीवन नहीं सही तो आपका कोई भी राष्ट्र किसी काम का नहीं है। ये राष्ट्र कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे यारों, कई लोग बोलते हैं ये धीरेंद्र शास्त्री की बकवास जो टीचिंग है, बोलता है कि हम क्या बोलना चाहिए कि ये बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कर लोगे बनाने के बाद? हैं क्या कर लोगे? क्या करोगे बनाकर, राष्ट्र बनाकर, हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करोगे? जो भी है राष्ट्र उसे ऐसा ही रहने दो। लोगों का जीवन चरित्र सुधारो, उनकी भावनाओं को समझो, उनके ज़रूरत को समझो, उनको मदद करें। ठीक है, अगला वीडियो देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुआ हादसा, भाई सारा का सारा मिसगाइड करा वहाँ यात्रियों को।
जो भी कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालु थे भाई, उन्हें मिसगाइड करा वहाँ रेल प्रशासन ने। वहाँ अनाउंस करते रहे कि भाई पहले नंबर 12 नंबर प्लेटफार्म से ये जाएगी प्रयागराज के लिए गाड़ी, फलानी डिगनी। वो लोग 12 नंबर पे भागे प्लेटफार्म पे। फिर वहाँ से एंड टाइम पे जब ट्रेन आई तो कहा कि 16 नंबर पे आएगी, और भाई 16 नंबर पे भागी भीड़। फिर कह लगे 14 नंबर पे आएगी। इसी भगदड़ में जो वहाँ हजारों की भीड़ थी वो भागी, और कहीं ना कहीं उस भगदड़ में जो लोग गिरे हैं, उसमें जो मारे गए हैं, ये रेल प्रशासन और सरकार की कमी है। और जब एक ट्रेन चला रहे हो और हजारों लोग जा रहे हैं एक ट्रेन में, इतने लोग कैसे आ जाएंगे भाई? और वो भी डब्बा जनरल के टिकट दे रहे हैं, और कह रहे हैं वहाँ जो टिकट जो बांटता है वो कह रहा भाई आप AC डब्बे में चले जाओ, सब में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मतलब कि जनरल ही हजारों लोगों को जनरल टिकट दे दिए गए, तो वो कहाँ जाते भगदड़ के? और ये जो बेचारे गरीब मजलूम बेचारे शोषित लोग जो कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं कुंभ में, गंगा में, वो लोग जा रहे थे भाई। छोटे छोटे बच्चे कुचल के मरे, सीढ़ियों से गिरे, सर फट गए उनके। भाई क्या कहोगे, 3 तो बच्चे एकदम उनका सपोर्ट मारे गए। और रात ये खबर आ रही थी कि भाई रात को 20-22 लोग मर गए, और अब तक मरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और कोई मतलब कि कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। रेल प्रशासन नहीं लेने को तैयार। रात को ही आनंद फानन में पहुंचा, झाड़ू मारा, फोर्स बुलवाक करवा के, और पूरे के पूरे कूड़ा में जूते चप्पलें इतने फेंके हैं कि आदमी पता नहीं लगा पा रहा। वहाँ के चश्मदीन लोग कह रहे हैं कि कम से कम नहीं तो सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कोई कह रहा 400 आदमी मारे, कोई कह रहा 300, कोई कह रहा 200। जो चश्मदीन तो वो कह रहा था ठटरी का धीरेन्द्र कह रहा मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ये तो गंगा के किनारे नहीं मिले, इन्हें क्या हुआ? ये क्या नरक में चले गए? तो ये कौन है जो लोग जो आह्वान करते हैं कि कुंभ में आओ, आप देशद्रोही हो जाओगे नहीं तो बताओ। ये देशद्रोही वाले बयान की वजह से सारे देश के गरीब लोग भाग रहे हैं कि हम देशद्रोही साबित ना हो जाए। ये देशद्रोही वाले बयान की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। और रेल प्रशासन, ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? जब इन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करने में तेज है, मगर व्यवस्थाएं नहीं है इनके पास। अब व्यवस्था फैला रखी है सारी, लोग मारे, इनके कातिल है सरकार केंद्र की और रेल प्रशासन पूरा, रेल मंत्रालय, सारे के सारे तो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। व्यवस्था कहां से? ट्रेनें है नहीं, करोड़ों लोगों को बुला रहे हैं और मर रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा था, भगवान बुला रहे। अरे भगवान कहीं नहीं बुला रहा, भगवान बुला तो लिया, ऊपर पहुंच गए, बिना टिकट के पहुंच गए यहाँ तो। और बाकी जो लोग बचे वो कह रहे भैया अब हम नहीं जा रहे। मैं तो अंधभक्तों पहले कहा था कि अंधविश्वास में क्यों पड़े हो? जब योगी जी ने कह दिया कि जहाँ हो वहीं नहा लो यार, तुम क्यों भाग रहे हो, खामा मरने जा रहे हो? जब वहां व्यवस्था ही नहीं है, सरकार ने मान लिया कि जहाँ हो वहां नहा लो, भले वो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, ना कोई वहां सुरक्षा, ना व्यवस्था, ना यहाँ। भाई जब कुंभ निलवा रहे हो तो इनको कुंभ जो को तो पूरा इवेंट बना लिया भाजपा ने कहा कि ये अरे धर्म बना रखा यार। अरे तो भाजपा क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती? जो हमारे कातिल है। हाँ, जो फौजी ने बात करी है उस बात को छानबीन कर अपने अंदर लागू कीजिए, सुधारा करने के लिए कोशिश कीजिए। फौजी जान चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बचाना है लोगों को, है ना भाई? क्या कर रहे यार अधिकारी लोग भी, क्या कर रहे हैं? उनसे क्या उम्मीद रखेंगे यार, क्या उम्मीद रखेंगे? कोई बात नहीं, है ना? हम तो नहीं जाएंगे गंगा नदी में नहाने, घर पे हर दिन नहाते, सुबह शाम नहा लेते हैं, है ना? हम पानी में डुबकी मारने से मोक्ष नहीं पा सकते हैं। हमें यीशु मसीह मोक्ष देता है, यीशु मसीह आज़ादी देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है। वही पाप क्षमा करता है, वो भी बिना कोई चीज़ों से। केवल पश्चाताप करने की आवश्यकता है, केवल कबूल करने की आवश्यकता है कि हमने पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया, कबूल करो और माफी मिल गई। क्या यार तुम लोग, कई बार लोग हर साल नहाने के लिए तैयारी करते हैं, है ना? कई नदियों में नहाते हैं, कई जगह तो कुछ सालों के बाद मेला भरता है, लेकिन कुछ लोग हर साल कई जगह नहाने के लिए जाते हैं। ऐसे पवित्र जगह मानते हैं, पवित्र पानी मानते हैं, वहाँ पर हर साल नहाने के लिए जाते हैं। हमारे गांव के आसपास है, एक गांव है, वहाँ पर गर्म पानी निकलता है कुंड के अंदर से एक कुआं है, वहाँ से गर्म पानी निकलता है। वहाँ के अंदर चिल्लर पैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया डालते हैं। इतने सारे पैसे वहाँ पर मालूम नहीं है कहाँ जाता है। तो वहाँ से पानी निकलता है
और उस पानी के अंदर नहाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम तो पवित्र हो गए। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं? गर्म पानी के अंदर नहाने से क्या आप पवित्र हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ कुछ देवियों का मंदिर भी है, वहाँ पर भक्ति करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, साथ ही साथ नहाने के लिए भी जाते हैं। बोलते हैं कि हम दर्शन भी करके आ गए और नहा के भी आ गए और पवित्र शुद्ध होकर आगे बोलते हैं। घर में गाली गलौज कर रहे, सास बहू की कोई मिलती जुलती बातें नहीं हो रही, देरानी जेठानी झगड़ा कर रही है, गाली गलौज कर रही है, वहाँ नहाने के बावजूद भी। क्या ये धार्मिकता है? क्या ये पवित्रता है? बिल्कुल नहीं यारों। मैं सारी बातें ये क्यों मद्देनज़र लाता हूँ? लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, उनकी आंखों को खोलने के लिए, है ना, उनको सही मार्गदर्शन में लाने के लिए बातचीत करता हूँ। उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे कोई आपसे क्या बोलना चाहिए, पैसों की उम्मीद नहीं है। बस मुझे ये उम्मीद है कि आप अपने जीवन को सही मार्गदर्शन में ले जाइए। प्रभु आप सबको सलामत रखना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? सही चाहते हैं, सबके लिए भला चाहो, भला बनो, भला व्यक्ति बनो। कई लोग बोलते हैं कि आशीष आप लोगों की गलतियां सामने प्रकट कर देते हैं, इसीलिए तो हम आपको हमारे सभा में नहीं बुलाते हैं। ऐसे वो लोग, कुछ लोगों का कहना है। मत बुलाओ ना, हम तो लोगों की गलतियां प्रकट करते हैं, हम तो लोगों की गलतियां छिपाते नहीं हैं, हम उन लोगों को बचाना चाहते हैं उस पाप से, है ना। मत बुलाओ हमें। हम आपके सभा के कोई क्या बोलना चाहिए इंतज़ार नहीं करते हैं, और आपके सभा में आने के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है। कई जगह सभाएं हुई इस साल, लेकिन कई जगह में मुझे सभाओं में बिल्कुल नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया मालूम? मैं गलतियां पकड़ता हूँ। जो भी सभा में मैं जाता हूँ, जिस भी सभा में मैं दाखिल होता हूँ, मेरा काम एक ही है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, वही खोजने के लिए जाता हूँ, वही ढूंढने के लिए जाता हूँ। मेरे यार समझ रहे? और वो ढूंढ कर उसे सुधारने के लिए बातचीत करता हूँ, सुधारा के लिए संदेश तैयार करता हूँ। गलती में छिपाने वाला नहीं हूँ, गलती बाहर निकाल कर उसे सुधारो, वरना मेरे साथ सेवक सेविका मिशनरी नहीं टिक पाते, नहीं टिक पाते। बहुत लोग भाग गए। मेरे YouTube चैनल के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, कुछ ही लोग टिके हुए हैं। हज़ारों फॉलोअर हैं मेरे, 60,000 से ज़्यादा है, 65,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन कितने लोग देखते हैं मेरे वीडियो को आप ही जान सकते हैं। समझ रहे? कड़क है इसलिए तो नहीं देख पाते ज़्यादा। जो व्यक्ति कड़क को सहन कर सकता है, कड़वे को पी सकता है और सच्चाई को मान सकता है, वही मेरे वीडियो को देखता है और मानता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन के साथ आगे बढ़िए और प्रेम भाव रखिए, सुधारने के लिए करें कोशिश, है ना। गलती छिपाने के लिए कोशिश ना करें, लेकिन उस गलती को हटाने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।